वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश तक। फ्रेंड्स, दिस इज़ मी रंजन सिंह और आप देख रहे हैं इंग्लिश तक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ यूज ऑफ देयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानिए, इस लेक्चर में आपको बिल्कुल नया चीज़ मैं बताऊँगा और जो भी बेसिक के सारे लेक्चर आपने देख रखे हैं वो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे पिछले वाली चीज़ यहाँ यूज होगा और आज मैं आपको बिल्कुल ओ वॉल्यूम यानी जीरो लेवल से पढ़ाने वाला हूँ। तो जो देयर है, यूज ऑफ देयर, देयर क्या है? सबसे पहले देखो, देयर एक इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट सब्जेक्ट और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। आपके स्क्रीन पे है ये डायरेक्ट सब्जेक्ट और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। तो देयर क्या है? इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। समझ में आ गया? जैसे कि हेयर, देयर, इट्स, दिस, दैट, उसी प्रकार से देयर क्या है? इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। सबसे पहला पॉइंट यही है कि ये इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। अब इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, जब हम उच्चारण करते हैं, तो कभी भी आप जो भी उच्चारण करते हैं कोई भी शब्द का, किसी भी सेंटेंस में कुछ भी जो बोलते हैं आप, दैट प्लेज रियली अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर कम्युनिकेशन स्किल, राइट। तो हाउ टू प्रोनाउंस एनीथिंग, दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ। देयर, देयर और दे आर, तो ये लगभग एक जैसे मिलता है। देयर, देयर और दे आर, लेकिन तीनों अलग है। THERE, देयर का मतलब होता है वहाँ। जैसे किसी को बोलते हैं कम हेयर, यहाँ आओ, गो देयर, वहाँ जाओ, उसी प्रकार से देयर का मतलब हुआ वहाँ। ये देयर वाला है, ठीक है। THERE वहाँ वाला है, ठीक है। दूसरा THEIR, देयर, देयर का मतलब होता है उनका, उनकी, उनके, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब है दे आर, दे आर का मतलब होता है वे लोग। जैसे हम कभी भी कहते हैं कि वे लोग जा रहे हैं, तो दे आर गोइंग बोलते हैं ना, तो ये क्या है? आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, मैं बताता हूँ देयर का यूज हम क्यों करते हैं इंग्लिश में, ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, जैसे कोई एक राजा है, ठीक है फ्रेंड्स, एक राजा है, तो क्या हम उसे ये बोलेंगे अ किंग, वन किंग? नहीं, ये गलत हो जाएगा। अ किंग और वन किंग बिल्कुल बोलना गलत है, ठीक है। एक किताब है तो क्या बोलेंगे? अ बुक, या फिर बोलेंगे वन बुक? नहीं, ये भी गलत है, ठीक है फ्रेंड्स। अब है एक स्कूल है तो क्या बोलेंगे? अ स्कूल, वन स्कूल? नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ देयर का यूज हम कैसे करते हैं। जब भी किसी वाक्य में सेंटेंस का पता नहीं चल रहा हो, उस जगह पे, उस प्लेस पे हम देयर का यूज करते हैं। जैसे किसी ने बोला आपसे कि एक राजा है, तो आप क्या बोलेंगे? देयर इज अ किंग, ठीक है। एक किताब है, देयर इज अ बुक। एक स्कूल है, देयर इज अ स्कूल, ठीक है। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करो। एक बैग है, देयर इज अ बैग। एक लड़की है, देयर इज अ गर्ल। एक घर है, देयर इज अ हाउस, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब एक टेलीविज़न है तो देयर इज अ टेलीविज़न। एक फ़ोन है, देयर इज अ फ़ोन, ठीक है। एक समस्या है, देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। अब ऐसे तमाम कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है, ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ बताया हूँ। इसके अलावा इसमें जो रूल है मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ कुछ चीज़ जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इन वैसे एक प्रीपोजिशन है जो मैं यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। इनका मतलब होता है मैं, किसी चीज़ के अंदर, ठीक है। अब यहाँ जैसे बोलना है कि मेरे स्कूल में, तो इन माई स्कूल। अगर आपको बोलना है तुम्हारे गांव में, तो इन योर विलेज, ठीक है। हमारे देश में, इन आर कंट्री। इस क्लास में, इन दिस क्लास, ठीक है। उनके शहर में, इन देयर सिटी या इन देयर टाउन, ठीक है। अब आप इसका ऐसे भी, उसके बैग में, इन हिज बैग, और इन हर बैग भी बोल सकते हैं। अगर कोई मेल है तो मेल के लिए हम यानी पुरुष जाति के लिए हिज का प्रयोग करते हैं, जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, ठीक है। तो उसके बैग में, तो इन हिज बैग लड़का के लिए यानी पुरुष, मेल के लिए, और इन हर बैग यानी फीमेल के लिए हम यूज करेंगे। तो ये इसका बेसिक कंसेप्ट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर से आप दुनिया का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जिसमें सब्जेक्ट नहीं है। कोई भी सेंटेंस आप अभी मेरे साथ बनाएंगे, दिस इज़ माय पर्सनल गारंटी। आप कोई भी सेंटेंस उठा करके देख लो, वो ईजिली आप बना सकते हैं। कैसे? तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। पहले नंबर पे देयर, फिर उसके बाद इज, हेल्पिंग वर्ब है, ए और एन आर्टिकल है, और ये SCN आप देख रहे हैं। SCN का मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। SCN का क्या मतलब होता है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और OW का क्या मतलब होता है? अदर वर्ड। जो बच गया वो लास्ट में हमें लगाना है, ठीक है। अभी आपने देखा था कि मैंने लिखा था कि एक राजा है, एक राजा है,
अब मैंने इसीलिए बोला था कि देयर इज़ अ किंग। कैसे? तो देयर एक इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है, यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो आपने लिखना है देयर, ठीक है। और देयर के बाद क्या है? इज, देयर इज। और ए एन का डिसीजन कौन करेगा? ऑफ कोर्स वोवेल और कॉन्सोनेंट। आपने यदि मेरा आर्टिकल का लेक्चर नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आर्टिकल के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप पहले आर्टिकल को कंप्लीट करें फ्रेंड्स, क्योंकि आर्टिकल एक बार कंप्लीट करेंगे तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप ईजिली चुटकी में सॉल्व कर पाएंगे। दैट इज़ माई पर्सनल गारंटी। सो लेट्स हैव अ कंप्लीट फोकस ऑन द बोर्ड। मैं क्या कह रहा हूँ कि एक राजा है, देयर के बाद इज, और ए एन का डिसीजन कौन करेगा? ऑफ कोर्स नाउन करेगा, तो किंग है। तो किंग का पहला लेटर क्या है? के है, और के क्या है? कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का यूज करते हैं, जो कि आपको आर्टिकल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देयर इज़ अ किंग। अब इसका कुछ और भी यूज है। किसी ने अगर बोला कि मेरे गांव में, मेरे गांव में, अब सेंटेंस है कि मेरे गांव में एक राजा है। सेंटेंस है कि मेरे गांव में एक राजा है, तो इसको कैसे बनाएंगे? देयर इज़ अ किंग इन माई विलेज, ठीक है। तुम्हारे स्कूल में एक शिक्षक है, तो देयर इज़ अ टीचर इन योर स्कूल। हमारे देश में एक प्रधानमंत्री है, तो कैसे बनाएंगे? देयर इज़ अ प्राइम मिनिस्टर इन आवर कंट्री। आई बात समझ में? इस क्लास में एक शिक्षक है, तो देयर इज़ अ टीचर इन दिस क्लास। इस शहर में एक बहुत बड़ा महल है, तो देयर इज़ अ बिग पैलेस इन दिस सिटी या इन दिस टाउन। तो ये एग्जाम्पल आपने अभी बनाया है। इसके अलावा हम देयर के साथ जहाँ इज का यूज करते हैं, देयर के साथ हम जहाँ इज का यूज करते हैं, वहाँ हम देयर के साथ आर का भी प्रयोग करते हैं। वो कैसे? वो मैं अभी बताता हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी तक आपने देखा था देयर के साथ इज का प्रयोग, अभी आप देख रहे हैं देयर के साथ आर का प्रयोग। वो कैसे होता है? तो देखो, देयर, उसके बाद आर, उसके बाद नंबर्स। नंबर्स का मतलब होता है संख्या। संख्या होगा, 5 होगा, 10 होगा, लेकिन ध्यान रखना एक नहीं होगा, वो बहुत अनकाउंटेबल भी हो सकता है। लॉट्स ऑफ, जैसे लॉट्स ऑफ, ये सब क्या है? इसका मतलब होगा कि कोई भी प्लूरल हो सकता है या अनकाउंटेबल नाउन भी हो सकता है। उसके बाद पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। इज इट ओके? या फिर इसके जगह पे अनकाउंटेबल नाउन भी आ सकता है, जो कि मैं अभी बताऊंगा। अदर वर्ड, OW यानी अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये आपको कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में बैठा लो। फिर है, इस देश में कई समस्याएं हैं, तो इस देश में कई समस्याएं हैं, इसका आप देख रहे हैं देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स इन दिस कंट्री। अब यहाँ प्रॉब्लम्स क्यों आया? प्रॉब्लम भी हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम्स क्यों आया, यही मैं आपको पिछले 2 दिनों से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जितने भी नाउन होते हैं उसमें एस और ईएस लगा करके हमें प्लूरल बनाना पड़ता है, और यहाँ पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने प्रॉब्लम्स लिखा है, ठीक है। और आपको भी प्रॉब्लम्स ही लिखना है। ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको नहीं करना है। अगर आप ये छोटी छोटी गलती कर रहे हैं तो प्लीज़ स्टॉप कमिटिंग दिस स्मॉल व्हाट मिस्टेक्स। ये छोटी छोटी गलतियाँ आपको सुधारना पड़ेगा, अदरवाइज वन डे इट विल बिकम अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ मिस्टेक्स। एक दिन बहुत सारी गलतियाँ होंगी और आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे वहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बेसिक क्लासेस चल रहा है। कोई भी चीज़ आसान होने से पहले वो मुश्किल ही होता है, पर हमें उसे आसान बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है, तो आप मेहनत करें, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, इस आपको देयर का जो यूज कर रहे हैं इसमें आपको कुछ चीज़ें याद करना होगा, जैसे कि मेनी, सो मेनी, लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ। इन चारों का मतलब होता है बहुत सारा या बहुत सारे। समझ में आ रहा है? गुड। सेवरल का मतलब होता है कई, जैसे कि अभी आपने देखा कि इस देश में कई समस्याएं हैं, तो देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स इन दिस कंट्री, राइट। आप बोल सकते हैं इस शहर में बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो बोलेंगे देयर आर सो मेनी स्कूल्स इन दिस सिटी, या सो मेनी के जगह पे आप कोई भी यूज कर सकते हैं, मेनी भी बोल सकते हैं। देयर आर मेनी स्कूल्स इन दिस सिटी, देयर आर सो मेनी स्कूल्स इन दिस सिटी, देयर आर लॉट्स ऑफ स्कूल्स इन दिस सिटी, देयर आर अ लॉट ऑफ स्कूल्स इन दिस सिटी। आप इस तरह से बना सकते हैं। तो ये देयर का कंप्लीट यूज़ था। आपको आज के बाद कभी भी मिस्टेक नहीं करना है। ये लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहीं भी रियल लाइफ में आप जाओगे तो ये छोटी छोटी बातें हमें बोलना पड़ता है कि देयर इज़ अ पेन, देयर वॉज अ बॉय। आप ये, अच्छा मैंने अभी बोला देयर वॉज अ बॉय, एक लड़का था। ये अभी देयर का यूज जो आप पढ़ रहे हैं ना, प्रेजेंट में पढ़ रहे हैं।
ये प्रेजेंट में आप पढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसका यूज हम पास्ट में भी आपको बताएंगे, बट इस लेक्चर में सिर्फ आपको प्रेजेंट में ही पढ़ना है। जैसे कि मैंने बोला कि एक लड़का था जिससे मैं भोपाल में मिला था, तो वो पास्ट में है। देयर वॉज अ बॉय टू हुम आई मेट इन भोपाल। ठीक है, आई बात समझ में? आप बोल सकते हैं एक कहानी थी जो मुझे बहुत इंस्पायर आज भी करता है। तो देयर वॉज अ स्टोरी दैट स्टिल मोटिवेट्स मी टुडे, जो आज भी मुझे मोटिवेट करता है, अभी भी मोटिवेट करता है। तो इस तरीके से आप पास्ट में भी इसका यूज़ करेंगे और इनफैक्ट फ्यूचर में भी, लेकिन इस लेसन में हम सिर्फ पास्ट आपको पढ़ा रहे हैं। और आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। एंड वन मोर थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। लास्ट में एक सोशल मैसेज है, इस वक्त आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, बी सेफ, बी केयरफुल एंड स्टे होम। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।